श्रीमान आप तो हमेशा भाव समझते हैं ना सर। माननीय न्यायालय से कहना है कि दर्द मेरा आप नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन सर, और उसके मेरे हक में आप नहीं बोली तो फिर बोलेगा कौन श्रीमान। इसीलिए श्रीमान बोलेंगे तब जब तुम्हारा दर्द और तुम्हारा बोलना दोनों बोनाफाइड होगा। इस परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है ये तो सब्जी का धंधा करता है श्रीमान। इसकी 4 छोटी छोटी नाबालिग बेटियां देखो ऐसा जो है, आज अपने पिता के स्नेह से वंचित है। उस आधार पर माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सर, ये व्यक्ति जीवन के संकट से मोहताज है। आज उसका परिवार जो है आज सड़कों पर है। इसलिए माननीय न्यायालय से रहम के आधार पर और इस दया के आधार पर कि 4 छोटी बच्चियों का भविष्य श्रीमान अंधकार में है। इस प्रकरण की हद तो तब हो जाती है जब ये प्रकरण एफएसएल के लिए पहुंचता है, जहां पर ये बताते हैं कि चेक शर्ट का कलर हरे रंग का हो गया है। एक ही व्यक्ति एक ही समय में 3 तरह की शर्ट कैसे पहन सकता है श्रीमान। यहाँ पर ये बताते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, लेकिन कलयुग के समय में कोई पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते। ये किसने कह दिया पिता पुत्र साथ में जुआ नहीं खेलते? नहीं श्रीमान, पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते हैं सर। कहाँ रहने वाले हो सर? मैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में नहीं खेलते क्या? पिता आज भी सर एक सम्मान का भाव होता है। आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ जुआ नहीं खेलेगा श्रीमान। आपने शुरू किया हिंदी में, तो हिंदी में पूरा ईमानदारी शुरू करो, वहीं खत्म करो। अपनी लाड़ती क्रमांक 1 जी, छोटे लाल उर्फ छोटा कुशवाहा। छोटे लाल उर्फ छोटा कुशवाहा उर्फ कालका प्रसाद। कितने उर्फ हैं? माननीय 2 हैं। हाँ, क्या क्या है? माननीय छोटे लाल उर्फ छोटा उर्फ कालका। छोटा जी, छोटा और उर्फ कालका। माननीय न्यायमूर्ति से मेरा एक विनम्र निवेदन है। हाँ श्रीमान, इस परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है ये तो सब्जी का धंधा करता है श्रीमान। इसकी 4 छोटी छोटी नाबालिग बेटियां देखो ऐसा जो आज है, अपने पिता के स्नेह से वंचित है। उस आधार पर माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सर, ये व्यक्ति जीवन के संकट से मोहताज है। आज उसका परिवार जो है आज सड़कों पर है। इसलिए माननीय न्यायालय से रहम के आधार पर और इस दया के आधार पर कि 4 छोटी बच्चियों का भविष्य श्रीमान अंधकार में है, इस आधार पर माननीय न्यायालय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि छोटे लाल को प्रकरण जो है वो कृपया कर मेरा निवेदन था कि इस प्रकरण में बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि कृपया उस पर दृष्टिपात करें। अभियोजन का केस क्या है? जी, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन्होंने पैरा क्रमांक 2 में कहा है कि अभियोजन के अनुसार अजय एवं उसके परिवार वालों के पास नगर पालिका के पानी का ठेका था। अजय कुमार कभी कभी नल के पानी का पैसा अधिक लेता था। इसी बात पर अजय एवं हीरा का विवाद हुआ था। इसी बात की रंजिश अजय रखता था। दिनांक 4/8/2012 को भवानी कुशवाहा एवं उसका भाई हीरा करण सागर तालाब में कपड़े धोने गए थे। तालाब के किनारे लालाराम कुशवाहा, छिंगे और कमल सिंह, अजय कुशवाहा, छोटे लाल छोटा, भूपेंद्र व 2 अन्य व्यक्ति एवं फरियादी भवानी का भाई हीरा जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलते खेलते उसके भाई हीरा से सभी लोग मारपीट करने लगे। भूपेंद्र ने उसके भाई हीरा के सिर के दाएं तरफ खंडा पटक दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। भूपेंद्र ने 12 बोर की बंदूक से एक गोली हीरा कुशवाहा के दाहिने तरफ मारी, जो हीरा के दाहिनी हाथ की भुजा में लगी। छोटे कुशवाहा ने 315 बोर के कट्टे से गोली मारी, जो हीरा कुशवाहा की कलाई में लगी। सभी ने एक राय होकर उसके भाई को पकड़कर जमीन पर पटककर लात घूसों से मारपीट की, जिससे शरीर में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यहाँ पर वर्तमान अभियुक्त के संबंध में किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का आशय वर्तमान प्रदर्शपी 2 के देहाती नालिश लेखकर्ता के द्वारा कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। मृतक काली सफेद चेकदार शर्ट एवं काला लोअर पहना है। माननीय न्यायालय का ध्यान मैं इसी बात पर मृतक काली सफेद चेकदार शर्ट पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अभियोजन ने यहाँ पर नक्शा पंचायतनामा में इसकी शर्ट का कलर सफेद काली चेकदार कर दिया है। इसके बाद जिस व्यक्ति ने इसका शव परीक्षण किया है उसके साथ उसने मृतक के खून आलूदा कपड़े पहुंचा दिए। अभियोजन के पास इस बात की क्या क्षमता विद्यमान थी कि जब मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टर करता उसके पहले आपने कपड़े पहुंचा दिए। और इसके बाद इस प्रकरण की हद तो तब हो जाती है जब यह प्रकरण एफएसएल के लिए पहुंचता है, और माननीय न्यायालय का ध्यान मैं विनम्रता पूर्वक इस प्रकरण के एफएसएल पर दर्ज कराना चाहूंगा, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियोजन स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आया, जहां पर ये बताते हैं कि चेक शर्ट का कलर हरे रंग का हो गया है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 3 तरह की शर्ट कैसे पहन सकता है। श्रीमान, इन्होंने हरी शर्ट बताई, पहले आपने काली शर्ट बता दी, आप फिर हरी शर्ट बताते हैं, इसके बाद शर्ट का कलर उसका जो भवानी है वो सफेद बताता है। श्रीमान, हर बदली परिस्थितियों में
इसकी शर्ट का कलर बदल जाता है। वर्तमान अभियुक्त से किसी भी प्रकार की कोई जब्ती, कोई स्वीकारोक्ति कथन माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर मौजूद नहीं है। हमसे किसी भी प्रकार की कोई जब्ती नहीं होती है। अभी कितना समय हुआ आपको? जी श्रीमान 7 माह हो गए, लेकिन माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्त गणों को 7 माह हुए हैं? जी, माननीय न्यायालय ने 2 अभियुक्त गणों को भी जमानत का लाभ प्रदान किया है। कौन है सर? ये जो है, इसमें एक है कमल सिंह उर्फ छिंगा, और इसमें है लालाराम कुशवाहा, जिन्हें 28/11/2022 और 6/1/2023 के कमल सिंह जी, कमल सिंह उर्फ छिंगा और लालाराम कुशवाहा। श्रीमान, यहाँ पर ये बताते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, लेकिन कलयुग के समय में कोई पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते। और जुआ खेलने का मतलब केवल पत्ते नहीं होते, इन्होंने पत्ते जब्त किया, कहीं पर मौके पर कोई धन बरामद नहीं हुआ। तो तुमसे कोई यहाँ का इतिहास साहित्य नहीं पूछ रहा है? जी श्रीमान, लेकिन ये बता रहे हैं कि जुआ ऐसा बरामद नहीं करते। ये किसने कह दिया पिता पुत्र साथ में जुआ नहीं खेलते? नहीं श्रीमान, पिता पुत्र आज भी जुआ नहीं खेलते हैं सर। कहाँ रहने वाले हो? सर मैं छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में नहीं खेलते क्या? पिता आज भी सर एक सम्मान का भाव होता है। आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता के साथ और पिता अपने पुत्र के साथ जुआ नहीं खेलेगा श्रीमान। और ये जो प्रकरण बता रहे हैं, ये तो आपका अपने सेल्फ स्टाइल अजम्पशन है आपका। श्रीमान, एक छोटा सा निवेदन और करूंगा। नहीं श्रीमान, मेरा निवेदन ये आपकी बात हम मानने को तैयार नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है श्रीमान, यहाँ पर कोई धन की रिकवरी नहीं है ना। लेकिन ये कहना कि पिता पुत्र साथ में जुआ नहीं खेल सकते, एक पूरा परिवार इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते श्रीमान। और दूसरी बात, जिन लोगों को आप केवल अपने केस को मजबूत करने के लिए बोले जा रहे हैं। माननीय न्यायालय से मैं एक निवेदन विनम्रता पूर्वक करूंगा। सर, मेरा केस की मजबूती की बात नहीं है। डॉक्टर पीपी पाठिया बताते हैं कि कोहनी के ऊपर और कोहनी के मध्य भाग में चोट है, कलाई की चोट तो फिर भी नहीं है, हमसे कोई जब्ती भी नहीं है। और माननीय न्यायालय से निवेदन है सर, 4 छोटी बच्चियां हैं सर, वो अपने पिता के स्नेह के अभाव में बहुत वंचित है, और दो लोगों को माननीय न्यायालय ने जमानत का लाभ दे दिया है श्रीमान। और इनके प्रकरण से हमारा प्रकरण भी भिन्न नहीं है श्रीमान। मेरा एक छोटा सा निवेदन था, मैं काफ़ी दूर से आया था, मेरे को 3 केसों में पैरिटी भी थी, तो माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन था कि सुन लेते सर। 2 मिनट भर लूंगा श्रीमान, उससे ऊपर का समय नहीं दूंगा सर। काफ़ी दूर से चल कर आया हूँ, इसलिए क्षमा। मेरा चल क्या मतलब सर, मैं मतलब छिंदवाड़ा से चल कर आया श्रीमान। और क्या पद यात्रा में आया हो? नहीं श्रीमान, आया तो कार से था, लेकिन मतलब मैं माननीय न्यायालय से ये रहम की इल्तिजा भी रखता हूँ सर कि मैं वहाँ से आया तो एक व्यक्ति का जो जीवन है श्रीमान, और 3 पैरोटी पे उसको माननीय न्यायालय के द्वारा समानता के आधार पर जमानत का लाभ दे दिया गया सर। तीनों जमानत थे और हम तो सह अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त नहीं है। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय ने हमेशा दयालुता के आधार पर जमानत दी। और सर हमारे पास 3 पैरिटी है सर, इसलिए सर 3 पैरिटी के आधार पे सर मैं प्लीज़ सर, मेरे तीनों ऑर्डर हैं सर, और हम सहयुक्त हैं। आप कहें तो मैं सिर्फ 2 लाइन पर बता दूंगा, तो श्रीमान स्वयं कहेंगे कि वास्तव में मैं सही कह। श्रीमान, मैं एक निवेदन करूंगा कि दर्द मेरा आप नहीं समझेंगे तो पूछा हमने कहाँ चल के आ रहे हैं श्रीमान, मेरा निवेदन है। अब जब आगे पूछा तो कार से आ रहे हैं श्रीमान, मेरा निवेदन है कि दर्द मेरा आप नहीं समझेगा तो समझेगा कौन? तुम्हारे स्टेटमेंट में श्रीमान, मैं उसके लिए विनम्रता पूर्वक अपने कहे गए शब्दों को, पर श्रीमान आप तो हमेशा भाव समझते हैं ना सर। तो मेरा भाव ये था कि सर मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ, इसमें ये तो सत्य है सर, ये तो सत्य है ना सर। और मेरा श्रीमान हमेशा माननीय न्यायालय से कहना है कि दर्द मेरा आप नहीं समझेंगे तो समझेगा कौन सर, उसके बाद मेरे हक में आप नहीं बोली तो फिर बोलेगा कौन श्रीमान। इसीलिए श्रीमान 3 पैरिटी है तब जब तुम्हारा दर्द और तुम्हारा बोलना दोनों बोनाफाइड होगा सर। श्रीमान, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुम शब्दों के जाल में खुद फंसो, हमें फंसाओ और तब मांगो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला तुमको। नहीं श्रीमान, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूँगा। तो आप अपनी पैरिटी छोटे से क्यों मांग रहे हैं? सर हम छोटे से नहीं श्रीमान, मैंने कहा कि कालका और छोटे लाल से कहते श्रीमान। सर कमल और लालाराम कुशवाहा से पैरिटी है सर हमारी। क्यों मैडम, इसने गोली नहीं चलाई ना? माननीय न्यायालय के समक्ष भूपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 2 सिद्धि से व्यतीत होकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय ने 4 अभियुक्त गणों को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया गया है। हमारा प्रकरण। आपका नाम क्या है? जी, भूपेंद्र कुशवाहा है। भूपेंद्र कुशवाहा। क्यों, इनकी पैरिटी है क्या है? ये मैंने ये मैंने एक्यूज है। भूपेंद्र कुशवाहा घटना कब की है? श्रीमान 4/8/2011 की। छोटे कुशवाहा कौन हुए? छोटे लाल और छोटा कुशवाहा। तो उसको बेल दे दिया है ना, तो फिर दो उसको क्यों, क्या है उसमें? मतलब इसने खंडा पटका और गोली मारी और उसने